का मैच रद्द होने और लाठीचार्ज के खिलाफ अमित मालवीय ने पोस्ट किया और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ममता बनर्जी पर उन्होंने जमकर हमला बोला और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि यह बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पतन की घंटी है। तो ये एक्सपोज किया है बीजेपी नेता अमित मालवीय ने। साथ ही साथ उन्होंने एक हंगामे के दौरान एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के समर्थक एक दूसरे के कंधे पर बैठे नजर आए। इस पर उन्होंने लिखा कि वाकई ऐसा कम देखने को मिलता है कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के समर्थक एकजुट हुए और ये ममता बनर्जी के विरोध में एकजुट हुए हैं। ये एक्सपोज किया है, एक तस्वीर भी बाकायदा पोस्ट की गई है अमित मालवीय की तरफ से। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक्सपोज किया है अमित मालवीय ने। उन्होंने बताया कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के सपोर्टर्स एक दूसरे के कंधे पर बैठे दिखाई दिए, जिस पर उन्होंने लिखा कि वाकई ऐसा कम देखने को मिलता है कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के समर्थक एकजुट हुए हों और ये सब ममता बनर्जी के विरोध में एकजुटता है समर्थकों। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में अब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने जहां बंगाल के हाल को भयावह बताया, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा पलटवार करते हुए फेक न्यूज फैलाने का उन्होंने आरोप लगा दिया और ममता बनर्जी का बचाव करते नजर आए। আমি অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় অনেকবার এই কথাটা বলে এসেছি যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहाँ भी कहा था इस्तीफा दो, और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही, अपमान करने की कोशिश की, यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है और देखिए उसका लोगों ने कैसे जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कोलकाता में डॉक्टरों के साथ बर्बरता के बाद हत्या मामले पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस महिला विरोधी, युवा विरोधी है। साथ ही साथ सीएम ममता बनर्जी नाकाम साबित हुई है। टीएमसी लोकतंत्र विरोधी पार्टी है और सीएम ममता के सामने अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है। ये एक्सपोज किया है बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। कोलकाता रेप और मर्डर केस में ममता बनर्जी का प्रदर्शन निशाने पर है। संघ के और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर और बंगाल के हालात पर सवाल उठा दिए। तो घटना पर दुर्घटना हो रही है, ये हुई। मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही है, मुख्यमंत्री षड्यंत्र कर रही है, मुख्यमंत्री इंसाफ नहीं दिलवा रही और इसलिए यह घोर निंदनीय है। जनता का विश्वास जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं, तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं? ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की एक मुख्यमंत्री होने के नाते कमजोरी को दर्शाता है। और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी एक बार फिर से ममता बनर्जी को घेरा और उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सिस्टम बनाने की बात कही है। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में, वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। ममता बनर्जी जी की सरकार के पास एक अवसर भी है कि महिला सुरक्षा पे, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर इस तरह के सिस्टम्स बनाए जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्य कर सकें और उसकी बुनियाद पर बंगाल की जो भूमिका है देश में वो पुनः मजबूती से दिखाई दे। बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को आपने सुना। इस बीच कोलकाता मामले पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया। कांग्रेस नेता अजय राय ने डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर राजनीति से बचने और अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा दिए जाने की बात कही।
कि इस पे जो भी जहाँ पे ऐसे अपराधी या जो भी इसमें कुकर्मी लोग हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल के रूप में बने और तत्काल उनको इसमें फांसी दिया जाए, हैंग किया जाए और पूरे देश और संदेश जाए कि ऐसे अगर कोई कुकर्म करेगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई तत्काल दी जाएगी। जिससे मैं समझता हूं कि डर, एक भय पैदा हो। निश्चित तौर से इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे यहीं पर चीजें खराब हो रही है। आरजीकर की घटना को लेकर टीएमसी में दो फाड़। क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या कहती है अभिषेक बनर्जी की चुप्पी? पार्टी के भीतर ही उठने लगे हैं आलोचना के सुर। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के भी कई नेताओं ने 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुप्पी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। शीर्ष नेत्री ममता बंदोपाध्याय তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। अभिषेक बंदोपाध्याय सक्रिय नहीं। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर सामने नहीं आने पर साफ दिखने लगा है कि आरजीकर की घटना पर टीएमसी में न सिर्फ मतभेद हैं, बल्कि पार्टी दो खेमों में भी बढ़ चुकी है। हालांकि लगातार उठ रहे सवालों पर टीएमसी नेता फिरहाद हकीम सामने आए और इन अटकलों को बेबुनियाद बता दिया। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে। इस केस में 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हंगामे और तोड़फोड़ की घटना पर अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर इस हंगामे में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग को उचित और जायज बताते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी बात कही थी। जिस वक्त ममता बनर्जी ने रेप और हत्या के आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए रैली निकाली थी, उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आए। जबकि टीएमसी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी 14 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान अकेले ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर सीबीआई से प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी अपील कर दी, जिसके बाद तथ्यात्मक रूप से गलत बातें लिखने के लिए रॉय को पुलिस ने भी तलब कर लिया। जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी एक एक्स पोस्ट कर सुखेंदु शेखर राय की पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। टीएमसी में दो फाड़ की सुगबुगाहट तेज हुई तो बीजेपी ने भी बिना देरी किए ममता सरकार पर हमले बढ़ा दिए। इनके जो आपस के जो द्वंद्व वो और सामने आ रहा है और प्रखर रूप ले रहा है। इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है, इनको ये नहीं पता कि कौन किस खेमे में है। हाँ, इससे तो साफ एक चीज तो हो गया ना कि पार्टी खेमों में बट गया। कोलकाता केस के बाद ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और अगर पार्टी के नेता भी एकजुट नहीं रहे तो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।